दोस्तों नमस्कार। हमें बात करनी है जसप्रीत बुमराह की, यानी कि जस्सी जैसा कोई नहीं दोस्तों, बूम बूम बुमराह की बात करनी है, जिन्होंने भारतीय टीम को चैंपियन बनाया है। दोस्तों बड़ी शानदार, बड़ी कमाल की गेंदबाजी की है बुमराह ने। तो दोस्तों पहले मैच से उनकी बॉलिंग स्पेल के बारे में बात करते हैं। तो पहला मैच था आयरलैंड के खिलाफ, जिसमें उन्होंने 3 ओवर के स्पेल में 6 रन देकर 2 विकेट निकाले थे आयरलैंड की। यानी कि यहीं से शुरू हुई थी भारतीय टीम की जर्नी वर्ल्ड कप की दोस्तों, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी जसप्रीत बुमराह ने और वर्ल्ड कप का आगाज़ किया था। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे अहम मुकाबले की, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला था दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसमें उन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट निकाले थे और जहां पर बड़ी आसानी से पाकिस्तान जीतता हुआ नज़र आ रहा था, वहीं पर उन्होंने बोल्ड किया था मोहम्मद रिजवान को और उसके बाद इफ्तिकार अहमद को भी चलता किया था और 1 विकेट और निकाला था। यानी कि 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट निकाले थे और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे उस मैच में जसप्रीत बुमराह। क्योंकि दोस्तों इस मैच में बड़ी आस थी इंडियन टीम को, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट के सभी की नज़रें वहां पर थी। लेकिन दोस्तों अब बात करते तीसरे मैच के, जिसमें उन्होंने अमेरिका के खिलाफ 4 ओवर में 24 रन देकर कोई विकेट नहीं निकाला था। यानी कि इस वर्ल्ड कप का एकमात्र मुकाबला जिसमें जसप्रीत बुमराह को विकेट ना मिला हो दोस्तों, क्योंकि सभी के सभी मैचों में 1, 2 या 3 विकेट उनको ज़रूर मिले थे। लेकिन यही मुकाबला था अमेरिका के सामने जिसमें बुमराह को विकेट नहीं मिला था दोस्तों। यानी कि एकमात्र ऐसा मुकाबला जिसमें उनको कोई विकेट प्राप्त नहीं हुआ था। अब बात करते हैं अगले मैच की, जो मुकाबला था इंडिया वर्सेस कनाडा का। यानी कि कनाडा के सामने मुकाबला था, पर वो मुकाबला बारिश में धुल गया था। यानी कि मुकाबला बारिश के कारण खेला नहीं जा सका था। दोस्तों अगले मुकाबले की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के सामने वो मुकाबला था, जिसमें उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 7 रन देकर 2 विकेट निकाले थे, जिसमें गुरबाज की विकेट भी शामिल थी। यानी कि अपने पहले ही ओवर में बड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे गुरबाज को उन्होंने पेविलियन का रास्ता दिखाया था। तो दोस्तों वहाँ पर भी उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में मात्र और मात्र 7 ही रन दिए थे और 2 विकेट निकाले थे। तो वहाँ पर भी उनकी इकोनॉमी शानदार थी। अब बात करते हैं अगले मुकाबले की, जिसमें बांग्लादेश के सामने उन्होंने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट निकाले थे, जिसमें उनके कप्तान सेंटो का विकेट भी शामिल था। तो दोस्तों यहाँ पर भी उनकी इकोनॉमी करीब करीब 3 की रही होगी, क्योंकि 4 ओवर में 13 ही रन दिए थे। अब बात करते हैं बड़े मुकाबले की, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट निकाला था। यानी कि यही वो स्पेल था जिसमें उन्होंने गेंदों से ज़्यादा रन दिए थे। पर लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी विकेट निकाली थी ट्रेविस हेड की, क्योंकि बड़ी शानदार पारी खेल रहे थे ट्रेविस हेड और इसी वक्त उनको पेविलियन भेजकर अपनी ओर मैच मोड़ दिया था। अब बात करते हैं सेमीफाइनल की। तो दोस्तों सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2 ओवर और 4 गेंद में 12 रन देकर 2 विकेट निकाले थे, जिसमें अपने पहले ही ओवर में फिलिप सॉल्ट को बॉल्ड किया था और बड़ी शानदार गेंदबाजी की थी। वहीं पर भी उन्होंने तकरीबन 3 ओवर में 12 रन देकर 2 ही विकेट निकाले थे। तो दोस्तों इसी मैच में भी उनकी इकोनॉमी बड़ी शानदार रही थी। अब बात करते हैं फाइनल की। तो दोस्तों फाइनल में उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट निकाले थे। दोनों ही विकेट बोल्ड से आए थे, यानी कि अपने पहले ओवर में रेजा हेंड्रिक्स को, और बाद में जब भारत को बहुत ज़रूरत थी विकेट की, तब माइकल जॉनसन को बोल्ड किया था। यानी कि वही से मैच वो भी भारत जीता था, क्योंकि इसी ओवर में उन्होंने 2 रन दिए थे और उनका विकेट निकाला था। तो दोस्तों ये था उनका पूरे वर्ल्ड कप का स्पेल। अगर बात की जाए ओवरऑल ओवरों की, तो उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 27 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 105 रन दिए और 15 विकेट निकाले। यानी कि करीब करीब 4 की इकोनॉमी से बॉलिंग की और 15 विकेट निकाला, और उसी के कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच और इंडियन टीम चैंपियन बनने में कामयाब रही। तो दोस्तों ये थी उनकी बॉलिंग। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।